सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं हाउ कैन यू अचीव एन एस्थेटिक गुड लुकिंग फिजिक। सबसे पहले चीज़ अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि आपको बॉडी को समय देना पड़ेगा। अगर आप अभी तक के डंबल को छुए नहीं हैं, आपने अभी तक कोई भी वेट ट्रेनिंग नहीं की है, सो आपको टाइम लगेगा क्योंकि आप सट्टा नहीं लगा रहे, पोहा नहीं बना रहे, ठीक है, आप मैगी नहीं बना रहे कि 2 मिनट में बन जाएगी। इट टेक्स ईयर्स टू ट्रांसफॉर्म अ बॉडी एंड मेक अ गुड लुकिंग फिजिक। सो अगर आप अपनी बॉडी को समय दे सकते हैं तभी ये वीडियो पूरा देखना, वरना आप अभी ये वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। सबसे पहली पॉइंट है वर्कआउट। ठीक है, वर्कआउट ट्रेनिंग जो आपकी है वो सबसे पहली पॉइंट है। आपकी ट्रेनिंग में आपको ये इंश्योर करना है कि आप हर वीक में हर मसल ग्रुप को कम से कम 2 बार ट्रेन करिए। माई पर्सनल फेवरेट स्प्लिट इज़ पुश पुल लेग्स। वर्कआउट स्प्लिट का मतलब वो होता है कि कैसे आप कौन से तरीके से अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। डिफरेंट वर्कआउट स्प्लिट्स हमको देखने को मिलती है, बट पुश पुल लेग्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एंड मैं खुद पुश पुल लेग्स 3 से 4 साल से कर रहा हूँ एंड इट हैज़ गिवन मी सो मच रिजल्ट दैट नन अदर स्प्लिट कैन गिव। सो पुश पुल लेग्स में क्या होता है? पुश पुल लेग्स इज़ बेसिकली आप हफ्ते में 6 टाइम्स जो है वर्कआउट करते हो। फर्स्ट मंडे इज़ योर पुश डे जिसमें आप चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राई ट्रेन करते हो। ट्यूसडे इज़ बैक एंड बाइसेप्स एंड वेडनेसडे इज़ लेग्स एंड देन यू रिपीट इट। लेग्स के साथ आप अपने एब्स को भी ट्रेन करते हो। सो इसमें आप अपने हर मसल को कम से कम 2 बार जो है ट्रेन कर रहे हो हफ्ते में, जो कि इनफ है अगर आप इंटरमीडिएट हो या अभी तक कि आपने डंबल को छुआ नहीं है। सो इट विल गोना वर्क फॉर यू। वन मोर टिप आई वांट टू गिव टू दोस्त जिन्होंने अभी तक के कोई वर्कआउट स्टार्ट नहीं किए एंड वो जस्ट ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद वो जिम शुरू करने वाले हैं। सो मेरे भाइयों, आप लोग की टिप ये है कि आपको अभी वर्कआउट स्प्लिट के बारे में इतना नहीं सोचना। आपको सिर्फ डेली जिम जाने की हैबिट बनानी है, क्योंकि जिम जाने की जब हैबिट बन जाती है तो बंदा अपने आप ये सब चीज़ें सीख जाता है। ठीक है, सो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ डेली जिम जाओ, वर्कआउट करो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, अपने अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ लाओ। धीरे धीरे आप पुशअप्स मारना सीखो, पुलअप्स मारना सीखो। उसके बाद आप एक पर्टिकुलर वर्कआउट स्प्लिट को चूज़ करो। पुश पुल लेग्स मैंने बताया है क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड इसने मुझे बहुत सारे रिज़ल्ट दिए हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं। इसी कारण मैं आपको पुश पुल लेग्स रिकमेंड कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुश पुल लेग्स ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, बाकी वर्कआउट स्प्लिट से भी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि हर कोई पुश पुल लेग फॉलो नहीं करता। बहुत सारे लोग अलग अलग स्प्लिट्स भी फॉलो करते हैं। सो इट वॉज अबाउट वर्कआउट स्प्लिट की आपको कैसे ट्रेन करना है। अब आपको कितना ट्रेन करना है? ब्रो, ट्रेन टिल फेलियर। ट्रेनिंग करने में मज़ा तब आता है जब बंदा फेलियर तक ट्रेन करता है, तभी वो जुनून आता है शरीर में, पता है। अगर आप सिर्फ इस माइंडसेट से जाओगे ना कि मुझे पर्टिकुलर सेट्स में पर्टिकुलर रेप्स ही परफॉर्म करना है, सो आप ना कभी एक परफेक्ट जिम फ्रीक नहीं बन पाओगे। एक परफेक्ट जिम फ्रीक बनने के लिए आपको फेलियर तक ट्रेन करने का जो मज़ा होता है, जो दर्द में जो मज़ा होता है ना, वो आपको जो है फ़ील करना होता है। एंड एक बार जब वो मज़े को फ़ील करके आप उसके एडिक्ट हो जाते हो ना, तब आपकी जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू करती है, क्योंकि तब आप अपने लिमिट से ज़्यादा पुश करते हो अपनी बॉडी को, एंड जिस कारण से आपकी बॉडी को रिजल्ट देने ही पड़ते हैं। ठीक है, माई स्टार्टिंग वॉज वेरी वीक, वॉज नॉट एबल टू डू अ सिंगल पुशअप, बट देन धीरे धीरे मैंने अपनी बॉडी को इतना पुश किया कि अब मैं 60 पुशअप्स वन टाइम में कर सकता हूँ। ठीक है, एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक टाइम पे मैं आधे पुशअप्स करे करता था एंड उससे मैंने अपना फर्स्ट पुशअप को अनलॉक किया था। सो दैट्स हाउ योर बॉडी वर्क्स, पुश इट हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर। नाउ ये था अपना वर्कआउट का पॉइंट। सेकंड इज़ योर डाइट। योर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करना है। नाउ प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मिथ्स हैं, सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको ना सिंपल सा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ओपिनियन बताऊँगा। आपको आपके बॉडी वेट के 2x, 2.5x, 2.2x प्रोटीन कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अपने बॉडी वेट के 1.5x प्रोटीन कंज्यूम करो, दैट विल बी इनफ। क्योंकि आपको अपने बॉडी वेट के 0.2x प्रोटीन कंज्यूम नहीं करना होता, आपको अपने लीन बॉडी मास के 2x प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ता है। सो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, प्रोटीन के पीछे बहुत भागते हैं, बट मेरी बात सही मानो, अच्छा खाना खाओ, प्रोटीन को डिसेंट रखो, एकदम हाई नहीं एकदम लो नहीं, एक सही क्वांटिटी में प्रोटीन को रखो एंड आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देगी। आपको ये इंश्योर करना है कि बल्क के नाम में आपको चीट नहीं करना है अपनी बॉडी के साथ। ठीक है, डर्टी बल्क नहीं करना है, क्योंकि डर्टी बल्क इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू।
भाई डर्टी बल्क में आप मैक्सिमम फ़ैट गेन करते हो एंड आपके जो मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। मैक्सिमम फ़ैट गेन करने का कोई मतलब नहीं है, आपको कट में और ज़्यादा दिक्कत होगा। सो बल्क में भी डिसिप्लिन रहो। प्रोटीन के साथ साथ बेसिक बाकी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि प्रोटीन तो आपको लेना ही है, प्रोटीन के साथ साथ आपको फाइबर्स हो गए आपके, ठीक है। फाइबर्स में आप, ठीक है, वीट वगैरह, ठीक है, ओट्स वगैरह, जिससे आपको अच्छे खासा फाइबर मिल जाते हैं। एंड सब्जी वगैरह भी ले सकते हैं हम विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए। आप जो है फ्रूट्स ले सकते हैं। ओके, अब डाइट एंड वर्कआउट के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो बहुत सारे लोग इतना सोचते नहीं हैं एंड इग्नोर करते हैं, वो है स्लीप। अगर आप स्लीप नहीं लोगे ना, आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी भाई, ठीक है। स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपकी बॉडी को बनाती है, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर स्लीप में ही होती है मेरे भाई। अब जो खाना खाते हो उसके बाद स्लीप, जब आप सोते हो ना, तभी आपकी बॉडी जो है रिकवर होती है वर्कआउट के बाद। सो स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे ही सोने हैं कि 8 घंटे से ही बॉडी रिकवर होगी, 8 घंटे इसके नीचे सोऊंगा या ज़्यादा सोऊंगा तो फिर गलत है। आपको देखना है कि आपकी बॉडी कितने घंटे सोने के बाद रिलैक्स फील करती है, ठीक है। कई लोग के लिए वो 8 घंटा होते हैं, कई लोग के लिए वो 6 घंटा भी होता है, कई लोग के लिए वो 10 घंटे भी होते हैं। सो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको कितनी नींद की ज़रूरत है, ठीक है। ये पॉइंट है। सो आपके बॉडी ऐसा नहीं है कि आप कोई रोबोट नहीं हो कि सबके सेम फंक्शन होते हैं, सबको सेम चीज़ें करनी है। सबकी बॉडी डिफरेंट बिल्ट है, ठीक है। एंड आपको अपने बॉडी के हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। मैं कोई ये नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा भगवान नहीं, मैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो मैंने की है एंड जो मैं जानता हूँ कि एक बंदा कर सकता है, तो उसको मैक्सिमम जो है रिज़ल्ट मिलेंगे। बट आपको खुद भी मेहनत करके फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या चीज़ें आपकी बॉडी के लिए वर्क कर रही है, तभी आप एक गुड लुकिंग एंड एक सही फिज़िक को अचीव कर पाओगे। अब टाइमलाइन की बात करते हैं। अगर आप अभी मोटे हो, ठीक है, सो आप सबसे पहले तो वर्कआउट करो, वर्कआउट के साथ कार्डियो को ऐड करो, ठीक है। एंड बॉडी रिकॉम्प करने में ध्यान दो। आपको बल्क नहीं करना है, कट नहीं करना है, बॉडी रिकॉम्प करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बॉडी रिकॉम्प कैसे करते हैं, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग एंड मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। सो आपको बॉडी रिकॉम्प करना है। मोटे लोग को अभी बॉडी रिकॉम्प करना है, जिनके पेट में चर्बी है। नाउ जो अभी स्किनी है, मेरे भाई लीन बल्क शुरू करो। डर्टी बल्क करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लीन बल्क करो, ठीक है। अगर आपको ये भी जानना है कि लीन बल्क करते कैसे हैं, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। एंड सो ये हो गई फैट एंड स्किनी वाले बंदों के लिए। जो बंदे अभी इंटरमीडिएट है, जो ऑलरेडी एक डिसेंट मसल मास जो है गेन कर चुके हैं, उन लोगों के लिए सिंपल सी बात तो यही है कि आप जो वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हैं उस पर स्टक रहें एंड ट्रेन टू फेलियर। उसके बाद अपने डाइट में प्रोटीन सही रखें एंड स्लीप को सही क्वांटिटी में रखें। ना इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आपकी बॉडी मसल मास आ जाएगा, आप डिसिप्लिन हो जाओगे, आपको डाइट की नॉलेज आ जाएगी, आपको डाइट पता चल जाएगा एंड आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाओगे। सो एट लास्ट मैं सारे पॉइंट्स को एक बार में कवर करता हूँ। पहली बात तो जो बंदे अभी जिम जाना चालू किए उन लोग को क्या करना है, सबसे पहले डेली जिम जाना है, ठीक है। उनको आदत होगा, जैसे ही उनको आदत होगा फिर एक वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करेंगे। उसके बाद वो डाइट में सुधार करेंगे, प्रोटीन को बढ़ाएंगे एंड देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, विटामिन सबको बढ़ा के रखेंगे, सही क्वांटिटी में रखेंगे और अपनी स्लीप को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। उसके बाद जब उनका डिसेंट मसल मास बन जाएगा, सो वो कट करेंगे एज़ वो डाइट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। सो उनका अपने ऊपर कंट्रोल होगा। सो प्रॉपर सारे मैक्रोस नाप के खाएंगे एंड एक अच्छा कट करेंगे एंड कट करने के बाद वो अपना बॉडी फैट परसेंटेज लो करेंगे एंड जैसे उनका बॉडी फैट परसेंटेज लो होगा, एज़ उनका पहले ही मसल मास आ चुका है, उनके जो है एब्स पॉपअप होने चालू हो जाएंगे एंड उसके बाद उनकी एक एस्थेटिक बॉडी अचीव हो जाएगी। जो बंदे इंटरमीडिएट है उन लोग के लिए क्या है, उन लोग के लिए सिंपल है भाई कि उन लोग के बॉडी में थोड़ा बहुत अभी मसल मास है, उनको बस अपने जो वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करते रहना है एंड धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा मसल मास आ जाएगा एंड अगर फैट गेन हुआ रहेगा तो सिंपल थोड़ा बहुत फैट लॉस करना है एंड आपकी एस्थेटिक बॉडी अचीव हो जाएगी। स्किनी गाइस के लिए मैंने बता दिया कि आपको लीन बल्क करना है, लीन बल्क करते रहो एंड उन लोग का मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा हाई होता है कि उनके में फैट ज़्यादा आता नहीं है। सो लीन बल्क करने के बाद उनकी एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी अचीव हो जाएगी, ठीक है। अगर फैट आया होगा सो वो आप कट आउट कर सकते हो फैट लॉस करके। एंड आपको अगर ये जानना है कि आपको फैट लॉस कैसे करना है, सो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन अचीव एस्थेटिक बॉडी, कैसे आप एक एस्थेटिक बॉडी अचीव कर सकते हैं। अगर आपको फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा।
सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।